गुड मॉर्निंग। मैं विवेक अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा के गठन, चुनाव में राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधित्व को प्राप्त सीटें, इन पर हम लोगों ने बात की। संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया गया था। क्लियर। दूसरी चीज, जो सीटों का क्रिएशन था, जो सीटें बनाई गई थी, वो आंशिक अनुपातिक पद्धति थी। 10 लाख की आबादी पर एक सीट आवंटित की गई थी, तो अनुपातिक पद्धति थी। और निर्वाचन की जो पद्धति थी वो एकल संक्रमणीय पद्धति थी। क्लियर। संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा का निर्वाचन हो गया। अब संविधान सभा की कार्यप्रणाली, संविधान सभा की बैठक, संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की हम लोग बात करें तो यहां पर भी डेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक। क्लियर। ये संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और जिसमें मुस्लिम लीग तो शामिल ही नहीं है। मुस्लिम लीग शामिल नहीं। मुस्लिम लीग ने इसका क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग बाहर बहिष्कार कर चुकी, सम्मिलित नहीं। इसके साथ साथ हमने आपसे बोला था रियासतों का कोटा पूरा नहीं हुआ, सारी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। 3 जून 1947 के बाद मुस्लिम लीग अलग ही हो जाएगी, बात ही खत्म हो जाएगी, तो सीटों का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जो अभी 389 है वो 324 बचेगा। लेकिन 9 दिसंबर 1946 की बैठक में मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। क्लियर। और रियासतें अभी पूर्ण नहीं, इसलिए इस प्रथम संविधान सभा की बैठक में जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 211। प्रथम संविधान सभा में जो सदस्य थे उनकी संख्या कितनी थी? कितने सदस्य थे? 211 सदस्य थे। क्लियर। रीजन मुस्लिम लीग का बहिष्कार और रियासतों के पद अभी कंप्लीट नहीं। बात समझ में आई? तो प्रथम संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 211। इस संविधान सभा में जो सबसे वरिष्ठ सदस्य था, फ्रांस का यहां पर उदाहरण लिया गया, जो संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति था उसे संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को यहां पर संविधान सभा का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य, स्थायी अध्यक्ष
निर्वाचित करार किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई, क्लियर। स्थायी सदस्य कौन हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी चीज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष निर्वाचित और इनको मनोनीत किया गया था, क्लियर। इनको इस बात पर कि ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे, तो 9 दिसंबर की बैठक में इनको अध्यक्ष बनाया गया और वो भी अस्थाई। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर एच सी बनर्जी, क्लियर। डॉक्टर एच सी बनर्जी और वीपी कृष्णाचारी निर्वाचित। वीटी कृष्णाचारी निर्वाचित। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी दो, अध्यक्ष भी दो। ये उपाध्यक्ष है, क्लियर। तो भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष भी दो और अध्यक्ष भी दो हुए, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। 11 दिसंबर 1946, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करें 13 दिसंबर 1946, भारतीय संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण तिथि। 9 दिसंबर 1946 महत्वपूर्ण क्योंकि पहली बैठक। 13 दिसंबर 1946 किस लिए महत्वपूर्ण, इसकी हम लोग बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अगर यहां पर हम लोग क्वेश्चन ऑप्ट करते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दोनों क्वेश्चन आए हैं, बहुत पूछा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946, या संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस चीज को प्रस्तुत किया? तो आंसर उद्देश्य प्रस्ताव। कई तरीके से घूम के क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत महत्वपूर्ण। उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा भारत को स्वतंत्र संप्रभु घोषित किया गया। भारत संविधान सभा के द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण की उद्घोषणा की गई। भारतीय संविधान में सम्मिलित होने वाले रियासतें जो इच्छित हो, ब्रिटिश प्रांतीय क्षेत्र जो शामिल होंगे, और जो रियासतें सम्मिलित होना चाहें वो सारे लोग मिलकर के एक संघ का निर्माण करेंगे। उनकी सीमाओं का निर्धारण, उनकी सीमाओं के लिए नियम संविधान सभा के द्वारा बनाए जाएंगे। अवशिष्ट शक्तियां, कानून शक्तियां कुछ उनको प्राप्त होंगी जो कि केंद्र में निहित ना हो। क्लियर? ये सारी उद्घोषणाएं संविधान के प्रति, लोगों को अवसर के जो साधन है, लोगों के अवसर के जो समय है, विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन सारी चीजों का की उद्घोषणा इस उद्देश्य प्रस्ताव में की गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। राजनैतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, इन सारी चीजों की उद्घोषणा उद्देश्य प्रस्ताव में की गई। विशेषकर 8 प्रमुख विषयों की उद्घोषणा उद्देश्य प्रस्ताव में की गई थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव में प्रमुखता 8 विषयों की उद्घोषणा की गई थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को की गई। क्लियर? नेक्स्ट 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 वो डेट है जिस पर उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मत से
स्वीकार किया गया, सर्वसम्मत से स्वीकार कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के साथ ही संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यहां पर संविधान निर्माण में प्रयुक्त होने वाली समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और संविधान निर्माण की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सबसे पहले एक पॉइंट, हैदराबाद रियासत सम्मिलित नहीं होगी। क्लियर? नेक्स्ट पोर्शन पे बात करते हैं। 3 जून 1947 को जैसे ही माउंटबेटन योजना आई और संविधान सभा को स्वतंत्रता प्रदान की गई संविधान के निर्माण और कानून के पालन की, वैसे ही भारत में संविधान सभा भारत की प्रथम संसद बन गई। भारत की जो संविधान सभा थी वो भारत की प्रथम संसद बन गई। अब ये दो तरीके से काम करने लगी, एक संविधान सभा का और दूसरा विधायिका का, कानून के पालन का। तो जब संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए बुलाई जाए तो इस संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। परंतु जब ये संविधान सभा विधायिका के लिए अर्थात संसद में विधायिका के स्वरूप में जब भी बुलाई जाती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। क्लियर? जीवी मावलंकर जी करते थे। अब प्रथम संसद जो संविधान सभा बन गई थी, इस संविधान सभा ने दो तरीके से काम करना प्रारंभ कर दिया। तो याद रखना, विधायिका की अध्यक्षता जीवी मावलंकर और संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर? तो संविधान सभा के पोर्शन पे भारतीय राज्य व्यवस्था की वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशली सिर्फ समितियों पर। क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास। अगर आपको वीडियो और टॉपिक क्लियरली समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।